बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? अल्हम्दुलिल्लाह हम सब ठीक है और हमारा रमज़ान करीम बहुत अच्छे से जा रहा है। आपका किस तरह रोज़े गीज़े रख रहे हैं, कैसे जा रहे हैं, ज़रूर बताना। और ये अल्हम्दुलिल्लाह ये देखिए रमज़ान करीम मुबारक का मैंने बाहर लगाया था दरवाजे पे। और चलिए अंदर ही पूरी डेकोरेट आपको दिखाने में थोड़ी सी देर हो गई। रोज़े बहुत सारे काफ़ी चले गए, एक अशरा ख़त्म भी हो चुका है, मगर क्या करते ऐसी मसरूफ़ात होती है ना, उसमें थोड़ा सा टाइम ही नहीं मिला ये वाली वीडियो अपलोड करने के लिए। तो सोचा कि आज सही टाइम है, आज कर देते। तो ये प्यारा सा मैंने लगाया था, जो जैसे ही आप दरवाजे से इंटरेस्ट करो तो आपको लगे हाँ रमज़ान करीम का डेकोरेट किया इन्होंने। बहुत प्यारा सा लगाया था, छोटे छोटे से प्लांट। ये छोटा सा जो लेके आई थी मैं, इतना प्यारा लग रहा था। साथ में लाइटें वगैरह, उसके अंदर जो लाइटें हैं वो जलती तो इतनी अच्छी लगती थी अल्हम्दुलिल्लाह। इस तरह से ये सारा ऊपर भी सारा प्यारा सा डेकोरेट किया ताकि रमज़ान करीम का बिल्कुल पूरा सा टच देंगे हम, इसलिए गोल्ड और इसका मैंने पूरा सेटअप रखा था, क्रीम कलर का और गोल्ड कलर का। इतना प्यारा लग रहा था। ऊपर भी छोटी छोटी सी लाइटें लगा दी थी और जगमग जगमग हो रही है। बहुत अच्छा लगता है जब शाम मैं असर के टाइम पे ऑन कर देती हूँ, फिर बिल्कुल सहरी तक रखती हूँ। और ये इसलिए एक मेंबर की तरह बनाया था मैंने, इसको रखा था कि सामने हम लोग ना नमाज़ पढ़ते तो कुछ अच्छा सा लगे, एक इस तरह से तस्बीह वगैरह। और ये प्यारी प्यारी सी लाइटें लगा दी थी। कारपेट था, यहाँ हम लोग हमेशा नमाज़ पढ़ते, मैं और रब्बी हम लोग तीनों मिलकर एक साथ हम लोग माँ बच्चे नमाज़ पढ़ते, इस वजह से यहाँ रखा। और ये टेबल पर बहुत प्यारा सा मैंने डेकोरेट किया था, छोटी छोटी लाइटें लगाई थी जो इतनी प्यारी सी लग रही थी अल्हम्दुलिल्लाह। एक मज़ा ही अलग होता है रमज़ान करीम का डेकोरेट का। इस तरह से बहुत प्यारा सा लग रहा है। इसके अंदर छोटी छोटी लैंप है लगाया, वो शेल के है वो, ताकि मोमबत्ती लगाओ तो पिघल ना जाए। तो ये बिल्कुल अच्छे है, जब आप चाहे तो उसमें बैटरी डाल दीजिए और वो चालू हो जाती है इस तरह से। और ये ऊपर भी मैंने प्यारा सा डेकोरेट किया, ये चांद के ऊपर इतना अच्छा लग रहा है, ये बहुत क्यूट सा था माशाल्लाह इस तरह से। तो इस तरह से अल्हम्दुलिल्लाह मैंने बहुत प्यारा सा घर को डेकोरेट किया और सारा एक अंदाज में ऐसे रखा कि सारी चीज़ें एक दूसरे से अच्छी लगे। कोई एक को देखो एक ऐसा ना लगा कि ये डिफरेंट है, ये लगे। कलर कराया, पेंटिंग कराई और वॉलपेपर कराया और साथों साथ कर्टन सारे वही दिमाग से लिए कि ताकि सारी चीज़ें मैच करें एक दूसरे से अल्हम्दुलिल्लाह। और बिल्कुल प्यारा सा रमज़ान करीम के लिए हमारा घर बिल्कुल साफ़ सुथरा सज के तैयार हो, जिस तरह से हम ईद के लिए तैयार होते हैं इस तरह से। रमज़ान करीम का ये ऑनलाइन से मैंने सारी चीज़ें ऑर्डर कर ली थी पहले, और ये इतने प्यारे लग रहे थे। कुशन के जो कवर्स है माशाल्लाह, ये बहुत क्यूट है। मेरी घड़ी घड़ी गिर जाता है, इसको घड़ी घड़ी उठाना पड़ता है इस तरह से। तो कॉटन से खींचते हैं जब निकल जाते हैं इस तरह से। प्यारा सा सारा घर डेकोरेट नई न्यू से किया पूरा मैंने अल्हम्दुलिल्लाह। मैं चाहती थी कि सारी चीज़ें अलग सी हो, स्पेशल सी हो। हर रमज़ान में एक जैसा ही मज़ा नहीं आता, थोड़ा सा अलग करना चाहती थी। नेक्स्ट ईयर की हमारी जो गई रमज़ान की डेकोरेट थोड़ी सी अलग थी, ये रमज़ान की थोड़ी सी अलग है अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये भी बहुत प्यारे से, ये सारा मैंने नए बाय किए। और ऐसा कि क्योंकि ना मैंने सोचा कि ना कलरफुल मंगाई और मैंने डाला तो बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। इसमें मैंने थोड़ा डार्क कलर मंगाया, तो फिर मैंने वापस से उसको रख दिया अंदर। और फिर बाद में मैंने ऑनलाइन से ऑर्डर की कि वाइट ही मुझे क्रीम कलर में ही चाहिए चादरें, सारे वो वापस अल्हम्दुलिल्लाह जल्दी जल्दी से हो गए थे और सारी चीज़ें मैंने वही डाली। और ये इतना प्यारा, ये बहुत प्यारा मेरा फेवरेट है ये जो माशाल्लाह इस तरह से देखो प्यारा घर। हमने घर सजाने के लिए कितनी सारी चीज़ें करते हैं इस तरह से। दिल भी अपना साफ़ सुथरा रखना है, जैसे घर साफ़ सुथरा रखते हो तो कितना प्यारा लगता है अल्हम्दुलिल्लाह इस तरह से। रमज़ान करीम ऐसा एक महीना होता है बरकतों का कि आप हर चीज़ को बेस्ट और बेहतर करना चाहते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। हर एक इंसान, हर एक बंदा अल्लाह का यही चाहता है कि हम रमज़ान करीम में अपना बहुत बेस्ट से बेस्ट दिए इस तरह से अल्हम्दुलिल्लाह इस तरह से। तो कर्टन वगैरह पे हमने इतनी प्यारी सी और इतनी मुश्किल से हमने ये लगाई थी, बहुत ऊपर है ना, इतनी मुश्किल से मैं और रब्बी ने सारी चीज़ों को लगाया कि आपको मैं क्या बताऊँ अल्हम्दुलिल्लाह इस तरह से। और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत प्यारा सा हमने बस ज़्यादा भी नहीं किया, ज़्यादा हैवी भी नहीं किया, बस ऐसा लगे कि हाँ अच्छा लग रहा है इस तरह से हमने डेकोरेट किया अल्हम्दुलिल्लाह। ये सारा देखिए कितना प्यारा लग रहा है, रब्बिल आलमीन ने सारा डेकोरेट किया अल्हम्दुलिल्लाह। मैं सिर्फ हेल्पर थी उसकी, सारा क्रेडिट उसे ही जाता मेरे बेटे को अल्हम्दुलिल्लाह इस तरह से। घर बहुत प्यारा सा हमने सजाया और सारा कर्टन्स वगैरह सब लगने से घर का थोड़ा सा लुक ही चेंज हो गया। पहले अलग थे अभी अलग थे, सारा थीम ही चेंज कर दिया हम लोगों ने। और ये देखिए ये जो 3 कुल है ना, ये भी हमने ऑनलाइन से ऑर्डर किए थे, सच में बहुत ज़बरदस्त से थे और उसको लगाने से सच में बहुत खूबसूरत लग रही दीवारें सारी। और मैंने वॉलपेपर इतना प्यारा लगाया, यहाँ का थोड़ा सा वहाँ का प्लेन कर दिया और यहाँ का थोड़ा सा ना मैंने थोड़ा डिज़ाइन में कर लिया। और सच में ये घर और ये कर्टन वॉलपेपर से बिल्कुल मैच कर रहे हैं सारी चीज़ें माशाल्लाह। वॉर्म जैसा एक बहुत प्यारा सा दिख रहा है, देख रहे हैं ना। और इंशाल्लाह बेड भी चेंज करने सोच रही हूँ मैं, अभी नहीं करूँगी इंशाल्लाह, देखते हैं कि फिर कब करूँगी। मगर बेड भी थोड़ा मैंने सोचा कि चेंज कर देते, थोड़ा डिफरेंट करते। मगर अभी बहुत सारे काम हैं, अभी जाना है ईद के लिए जाना है, फिर इंडिया वहाँ भी बहुत सारी शॉपिंग है, बहुत सारी चीज़ें करनी है। इसलिए उन्होंने कहा थोड़ा सब्र, एक साथ सारी चीज़ें नहीं हो सकती। तो बोले चलो ठीक है। तो मैंने बेड भी चेंज कर देना था, मैंने देख भी लिया था ऑनलाइन से इस तरह से। तो लाइट ऑफ करके दिखाती हूँ कि कितना प्यारा लग रहा है मेरा घर अल्हम्दुलिल्लाह। मैंने बहुत प्यारा सा अपने घर को डेकोरेट किया है, बहुत अपने प्यारे अंदाज से और अच्छा लग रहा है। आपको अच्छा लगे तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में माशाल्लाह ज़रूर लिखना इंशाल्लाह।
माशाल्लाह। और ये डाइनिंग टेबल का एरिया बहुत प्यारा। चलिए बाहर आ जाते हैं। बाहर भी एक बड़ा सा हमने ले आए थे पहले, ये बहुत पहले मैंने डायगर मार्ट से ले आई थी, ये जो चांद है ना स्टार वाला, ये बहुत खूबसूरत है। और ये सारी लाइटें सारी डायगर मार्ट से ही लाई थी मैं, और ला के ऑलरेडी बहुत पहले रख लिए थे हमने रमज़ान के। बाद में ये मिलती नहीं है लाइटें, उसको बहुत ऑनलाइन में भी नहीं होती है कि सारे बाय हो जाती तो जल्दी नहीं मिलती, तो उसके लिए हम, और ये स्टैंड है, जब मुझे कपड़े डालना होता है तो मैं लगाती हूँ, फिर कपड़े जब सूख जाते हैं तो फिर मैं नीचे रख देती हूँ इस तरह से। अल्हम्दुलिल्लाह इस तरह से मैंने प्यारी सी गैलरी हमारी जो लॉन बहुत अच्छे से सजाया, और लाइट चमक चमक करती है तो इतना अच्छा लगता है। तो मैं डाल देती हूँ असर में, खाना बनाने जब जाती हूँ नमाज के बाद मैं सारी लाइटें ऑन कर देती हूँ, और फिर मैं ना सहरी में जब सहरी ख़त्म होती है नमाज के बाद में सारी लाइटें ऑफ़ कर देती हूँ इस तरह से। तो पूरी रात ये जलती है, ऐसा फील होता है हाँ रमज़ान करीम है और हमने खुशियाँ बना रही है, इबादत कर रही है इंशाल्लाह, इतना अच्छा लगता है इस तरह से। तो चलिए सारी चीज़ें मैंने दिखा दी। बज रहे थे 2:30 बज रहे थे, 2:20-30 हो गए थे, और मुनर भी आने वाले थे, तो मैंने सोचा जल्दी जल्दी से खाना बना लेती हूँ। और रबील ना, मैं आज बनाने वाली हूँ वजड़ी, तो रबील ने क्या किया, पहले मैकडोनल्ड से अपना मंगा के खा लिया था। क्यों बोले तो मम्मी ने ना वो सारी चीज़ें नहीं खाता, वजड़ी वगैरह वो नहीं खाता, बोटी वजड़ी वगैरह। तो मैंने सोचा कि मैंने उसको सेपू की भाजी डाल के बहुत प्यारा सा हरे मसाले में बनाया था माशाल्लाह। तो चलिए इसके साथ मैं रोटी बनाती हूँ। रोटी गेहूं की खाते हैं हम लोग, प्योर गेहूं की रोटी है, तो इसके लिए सूखी सूखी होती है। मुनर तेल बिल्कुल उनको मैदा और से एलर्जी, मैदा कभी कभार बस कोई चीज़ में मैं बना दूँ तो खा लेते, मगर रोटी उनको प्योर गेहूँ की रोटी ही चाहिए, वो अपने हेल्थ का बहुत ख्याल रखते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। इस तरह से मैंने रोटियाँ बना ली जल्दी जल्दी से, और सहरी कर लेते हैं अल्हम्दुलिल्लाह इस तरह से। और सचमुच ईद की जो खुशी होती है सहरी की, इफ्तियार की, तो बहुत बहुत अच्छा लगता है। और चलिए हमने ना जल्दी जल्दी से बैठे और फटाफट से हमने सहरी अदा की अल्हम्दुलिल्लाह इस तरह से माशाल्लाह। फिर चलिए चलते आगे की मैंने वीडियो अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये है हमारी इफ्तियार की। मैं आ गई थी 4:30 बजे बराबर से, असर पड़ा और फिर मैं आ गई थी अंदर, और ये बहुत सता रही थी मुझे, दुआ बहुत सता रही थी, इसको मैं गोद में लेके फिर बातें बगल रही। तो हम बनाने वाले सहरी में बहुत सारी चीज़ें अल्हम्दुलिल्लाह। तो चलिए चलते जल्दी जल्दी से सारी चीज़ें बनाते। कबाब बनाएंगे और गोला कबाब बनाने वाले, साथों साथ हम बहुत सारी चीज़ें बनाते। तो चलिए चलते। पहले मैं चिकन की ग्रेवी जैसे बहुत प्यारा सा चिकन टिक्का बनाऊँगी, जो छोटे छोटे बोटी में बनाऊँगी, और साथ में ब्रेड है उसके, आपको बताती हूँ बहुत ज़बरदस्त है। ये प्यारे मैंने थोड़ा सा बटर डाल दिया था पैन में अल्हम्दुलिल्लाह, और ऑयल डालेंगे कि ताकि बटर ना जले, तो उसमें ऑयल डाल दिया, थोड़ा सा गर्म होने देते हैं। फिर उसके बाद में ना जैसे कि गर्म होते बराबर हम ये सारी चिकन, ये बोनलेस चिकन, इसको मसाला लगा के मैंने रख दी थी। ओ ये हो गया, गिर जाए, होता है अभी कभी कभी, तो ये हाथ से मेरे फिसल गया था। तो इस तरह से तो चिकन को मैंने ना माशाल्लाह लगा के रख दिया था 1-2 घंटे पहले। दोपहर में जब मैं जोहर पड़ने के टाइम पे मैंने सारी चीज़ें कर दी थी, तो ये क्या होता है, तो थोड़े से अच्छे से ना मसाले लग जाते हैं अगर आप जल्दी से लगा के रखो। तो बोनलेस चिकन है, सारे हमारे जो भी मसाले सारे लगा दिए थे, टिक्का मसाला ही समझे इसे, और लगा के इसको मैंने रख दिया था, और थोड़ा सा पानी ऐड कर दिया, और फिर इसको ढक्कन लगा दूंगी ताकि ये अच्छे से पक जाए। इसके साथ में ब्रेड भी हमने बनाएंगे बहुत ज़बरदस्त सा, और साथ ही साथ आज गोला कबाब बनाने वाले, और बहुत सारी चीज़ें बनाएंगे इंशाल्लाह। तो मैं आपको बताती हूँ। चलिए मैंने रख दिया था वहाँ साइड में, रख दिया था उसको, और फिर मैं आ गई थी कबाब बनाएंगे इंशाल्लाह। तो पैन में तेल डाल दिए थे अल्हम्दुलिल्लाह, और तेल दिल खोल के डालना है कि तो रमज़ान में खाना है ज़रूरी है। तो चलिए, तो मैंने तेल डाल दिया था। ये हमारा जो कबाब है, तो अल्हम्दुलिल्लाह इसको, ये मटन कबाब है, इसको मैंने पहले ऑलरेडी मसाला लगा के रखा था। इसके अंदर मैंने स्टिक डाल दी और अच्छे से गोल गोल फिरा रही हूँ। तो छोटे छोटे से गोले कबाब बनाएंगे। तो इस तरह से देखिए माशाल्लाह 1 से 2 डिश बनाने तो अच्छा लगता है ना, कि बच्चे लोग कौन सी पसंद कर लेते पता नहीं चलता इस तरह से। तो अल्हम्दुलिल्लाह, तो इस तरह से चलिए गर्म जैसी तेल होता है, एक एक करके छोड़ते डालते जाते इसमें फटाफट से, और ये भी काम हम फिनिश करते, और बहुत सारी चीज़ें करनी हमें फटाफट से करते। तो माशाल्लाह देखिए ये बिल्कुल परफेक्ट से हो गया, जिसका कलर भी इतना बेस्ट हो गया था, और इसको आराम से निकाल लेते, और फिर दूसरी चीज़ों को भी हम एक एक करके डालते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये बिल्कुल परफेक्ट हो गए थे, हमारे गोला कबाब हमारे बिल्कुल तैयार थे अल्हम्दुलिल्लाह इस तरह से। तो गैस को स्लो कर दिया था, और चलिए थोड़ा सा गैस को स्लो कर दिया। ये मेरा पहले का रखा हुआ था बैटर था, जो बड़ा पाव का, तो मैंने सोचा कि इसको भी यूज़ कर लेती हूँ। फ्रिज में रखा हुआ था, उसको पहले 1 घंटा पहले बाहर रख दिया था ताकि ये बराबर टेम्परेचर पे आ जाए। उसको मैंने बैटर थोड़ा सा नया फ्रेश से बनाया, और इसको भी मैंने फ्राई कर लिया। और मुन्ना ने कहा कि इतनी सारी चीज़ें बनाने का मतलब क्या है, खाते नहीं तो बनाते क्यों है, पर दिल है कि मानता नहीं। मुझे ऐसा लगता है कि मेरी टेबल बड़ी सजी हुई भरी हुई लगी इस तरह से। मगर देखते हैं, मैंने ना वर्कशॉप में पैक करके दे देती हूँ, मुझे इतना कुछ टेंशन नहीं होता। तो ये कबाब भी हो गए, और मेरे बिल्कुल प्यारे से बड़े भी बन गए थे देखिए, और कबाब भी एकदम जूसी थे, एकदम ज़बरदस्त से थे अल्हम्दुलिल्लाह इस तरह से। ये तो मैंने कर लिया टॉस, और ये भी माशाल्लाह ये भी दम पे होके कच्चे पके थे, सारे बिल्कुल परफेक्ट से हो गए, पक गए थे, ये कच्चे पके से पक चुके थे अल्हम्दुलिल्लाह इस तरह से। और उसको प्रेस करके देख रही हूँ कि सर्कुलर, और बोनलेस चिकन है तो जल्दी गल जाती है, कोई टेंशन नहीं होती है। और उसको मसाले हमें अच्छे से
मसाले एक दूसरे से लिपट गए थे। और ये आ गए थे पाव जो हमने ले आए थे ब्रेड। ये मैंने इसलिए लाया था कि छोटे छोटे से ब्रेड के कबाब में भी रख के खा सकते हैं आप। और ये ना रबील को बहुत पसंद है। और रबील के इसके अंदर नहीं रखना, बस अलग से इसे मसाला लगा के एक तड़का मारना पड़ेगा इसको भी, और फिर इसको अलग से हम रखेंगे। तो इसको मैंने कट करके इसके अंदर मैं बटर लगा दूँगी और लगा के मैं ना बहुत अच्छा सा ऐसे एक टच दूँगी, तो ताकि उसके साथ बहुत बहुत अच्छा लगे माशाल्लाह। तो चलिए सारे हम बन्स को हमारे जो इसको ना कट कर लेते हैं बन को, हमारे पाँव को। और सबको हमने बटर अच्छे से भर भर के दिल खोल के लगाएंगे, क्यों तो ना जब बटर लगाएंगे तो ये पाँव का जो बन का है ना टेस्ट आएगा और अच्छा भी लगेगा। तो चलिए इसको अच्छे से लगाती हूँ मैं। सारे बन को हमारे बटर लगाएंगे अच्छी तरह से इस तरह से। और ऐसी बहुत सारी चीज़ें हमें करनी है और सच में बहुत अच्छा लगता है जब टाइम पे सारे काम ख़त्म हो जाते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो आज हम रूह अफ़ज़ा बनाने वाले, तो थोड़ा अलग से हम जेली वेली का बनाएंगे। तो ये एक मैंने जमा लिया और ये कलर की 2 कलर की मैंने जेली वेली करी। इसको छोटे छोटे से पीस में क्यूब्स में इसको छोटे छोटे कट कर लेते इस तरह से, देखिए। तो ये कट कर लिया मैंने इसको, तो इस तरह से काट लेते हैं। रूह अफ़ज़ा डालते हैं हम पहले, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं रूह अफ़ज़ा में शुगर बिल्कुल नहीं डालती, तो इसकी वजह से। तो चलिए दूध डालती हूँ साथ में। तो दूध डालते हैं, बिस्मिल्लाह। ये देखिए माशाल्लाह। और इसको थोड़ा सा हिला देते हैं। अब इसमें हम डालेंगे, हमने गरम करके रखा था, भिगाओ के रखा था थोड़ा सा डालेंगे रोज़ वाटर। मैंने कल भी बनाया था ये शरबत, पर थोड़ा सा अलग। रोज़ वाटर से मज़ा ही कुछ अलग होता है। और हम डालने वाले अभी जो जेली बेली हमने कट करके रखी, तो ये देखिए मैं आपको बताती हूँ। थोड़ी इसमें डालेंगे, थोड़ी हम रखेंगे। इसको भी कट कर लेते हैं। तो अच्छा लग रहा है। तो चलिए इसमें चाहिए तो ऐसे भी डालते हैं, तो ग्लास में डाल के फिर इसमें ऐड करेंगे। ऐसा डाल देंगे फिर इस नीचे बैठ जाएगी। ग्लासों में डालेंगे फिर उसके अंदर जूस डालेंगे, तो इस तरह से। तो ये तैयार है, इसको रख देते हैं फ्रिज में हम। देखा कि सारे जूस का हमने बना के रख दिया था। और फिर चलिए हम ये पैन इसको ऑन कर दिया था ग्रिल को हमारे। ये बहुत काम आ रहा है, सारे रमज़ान में हमने इससे बहुत काम लिया अल्हम्दुलिल्लाह। ये बहुत बिल्कुल यूज़ हुआ। इसमें बटर डाल दिया थोड़ा सा मैंने, और इसको गर्म करके इसमें मैं लाल मिर्च डालूँगी, थोड़ा सा ना मैं पाव भाजी मसाला था वो डाल दूँगी, और थोड़ा सा मैंने जीरा का पाउडर डाल दिया। इस तरह से डाल के इसको अच्छे से मैश कर दूँगी। थोड़ा सा नमक भी डाल दिया था। और इसको ना जो बटर वाला हमने जो लगा के रखा था ना बटर, उसमें ऑलरेडी पहले भी लग के था, बस मसाले थोड़े से लगने चाहिए थे। रबील को इस तरह से ही बहुत अच्छा लगता है। फीका सा बन वो बिल्कुल नहीं खाता है, तो मैंने सोचा कि इस तरह से करते तो थोड़ा सा स्पाइसी हो जाएगा और टच भी बहुत ज़बरदस्त आएगा, और बिल्कुल इस मसाले का जो फ्लेवर है ना बहुत अच्छा सा आता है बन में। तो इस तरह से जो ब्रेड पे लगा के ये देखिए बिल्कुल ज़बरदस्त सा हो गया। और सारी जेली बेली मैंने कट कर ली थी, थोड़ी तो उसमें डाल दी थी मैंने, थोड़ी ग्लास में डाल दी ताकि ना जब आप जूस की डालो तो नीचे हो जाती, तो इसलिए ग्लास में थोड़ी सी हम डालेंगे। ग्लास में डालने से प्यारा सा खूबसूरत सा दिखने में भी इतना प्यारा लग रहा है और बहुत अच्छा लगेगा माशाल्लाह। तो इस तरह से जल्दी जल्दी से सारी चीज़ें करते
करते टाइम पे सारा काम हम ख़त्म करना है। तो ये 3 गिलास मैंने ज़बरदस्त से बना लिए थे और साथ में ये भी हो गया था अल्हम्दुलिल्लाह। चलिए इसे भी हम निकाल लेते, फटाफट से हम सारी चीज़ों को डिश आउट करते माशाल्लाह इस तरह से। तो देखिए मैंने वड़े को अच्छे से रख लिया और ये बिल्कुल क्रिस्पी क्रिस्पी से बने थे एकदम गर्मा गर्म। और गोला कबाब को भी मैंने साइड में रख लिया। गोला कबाब को मैं ना बिल्कुल वेजिटेबल के साथ एक तड़का देना चाहती थी, मगर टाइम हो चुका था। मैंने नेक्स्ट टाइम हम बनाएंगे अलग से गोला कबाब, तो मैंने छोड़ दिया, बाद में बनाएंगे इंशाल्लाह इस तरह से। तो ये मसाला भी मैंने निकाल दिया, चाहे तो बन के अंदर रख के आप भी इसको ग्रिल कर सकते चीज़ डाल के, मगर रबील को इस तरह से ही पसंद है अलग अलग सा, तो जैसा चाहिए उसके लिए। तो मैंने थोड़ी सी करंट लीव इसको बारीक बारीक से कट करके डाल दी थी अल्हम्दुलिल्लाह इस तरह से। उसको सबको मैंने ये लगा दिया था ताकि ना शीट ताकि ना ठंडा ना हो जाए। और चलिए हमारे बन भी बिल्कुल परफेक्ट से तैयार है। अब आप बैठे बैठ के दुआएं पढ़ रहे, तो चलिए हम भी चलते हैं और साथ में इनके साथ दुआओं में शामिल हो जाते हैं और जल्दी से इफ्तार की सारी तैयारी करते। इफ्तार की तैयारी हो चुकी थी और चलिए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जैसे ही बोलते इफ्तार करते और माशाल्लाह बिस्मिल्लाह। और सच में दिन भर आज का बहुत अच्छा गया अल्हम्दुलिल्लाह। हमने बहुत सारी चीज़ें की और मैंने जब नमाज़ पढ़ते तो आपने ना सारी चीज़ें कौन करनी, कितनी दुआएं पढ़ी, कितनी ये पढ़ी, सारी चीज़ें मैं करके रखती हूँ और एक बुक में मैं लिख के टिक कर देती हूँ कि मैंने इतने अलहम पढ़े, इतने सूरे पढ़े। और किचन में होते जब हम काम करते तब भी हमने ना हमारी ज़बान को काम भी अल्लाह ताला ने कहा कि एक इबादत ही अपने बच्चों के लिए, अपने घर के लिए, अपने इतने सारे काम में करते, तो वो भी एक इबादत ही हमारे लिए। तो साथों साथ हमारी ज़बान भी बस इबादत करती रहे, बस ये सोचती हूँ मैं। और ना जब इसमें तो टीवी में हमने तो डालनी आयत कुर्सी या कुरान तो चलती ही रहती है हमारे घरों में, मगर हमारी ज़बान में भी साथों साथ ज़्यादा नहीं छोटे मोटे से हम चीज़ें भी अगर कर ले तो अल्लाह के बहुत करीब हो जाते हैं। बहुत से मैं सोचती हूँ कि अल्लाह के करीब होना का मतलब ये नहीं सिर्फ रमज़ान में हम हमेशा भी इस तरह से थोड़ा बहुत पढ़ सकते हैं। और बस काम हमारे शौहर के लिए, अपने बच्चों के लिए हम जैसे कि किचन में हम काम कर रहे करते करते भी हम थोड़ी बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें कर सकते, दिमाग में कुछ अच्छी चीज़ें रख के पढ़ सकते, कर सकते। इस तरह से बस छोटी छोटी चीज़ों से बहुत अल्लाह ताला बोलते दिल के करीब होते। क्यों तो हम ऐसी लेडीज़ हैं कि एक जगह बैठ के रात दिन तो पढ़ नहीं सकती, कि तो हमारे घर में इतना सारे कामें होते हैं, बच्चों को भी देखना है, शौहर को देखना है, सारी चीज़ें देखनी है। तो ये सोचते हैं कि हम सचमुच इतनी इबादत नहीं कर पाए, मगर इस तरह नहीं होता है। मगर अपने दिल को अपने समझाना पड़ता है कि हाँ हम भी इबादत कर रहे हैं, जो घर साफ़ सफाई रखना है, ये सारी चीज़ें करना है, टाइम पे खाना बनाना है, अल्हम्दुलिल्लाह सारी चीज़ें हम करते हैं इस तरह से। तो अगर वीडियो अच्छे तो ज़रूर लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। अल्लाह हाफ़िज़।